हेलो स्टूडेंट, मॉडर्न गुरुकुल इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 10वीं की गणित में अध्याय आपका 5 जो कि है समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर पहला। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपके इसके जो चैप्टर में हम फॉर्मूले यूज़ करते हैंगे, जो सूत्र जो इसका बेसिक होता है वो इससे पहले वाले वीडियो में हम देख चुके हैं। तो देखते हैं इन क्वेश्चनों में किस तरह से हमें करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या लिखा है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। देखिए इसमें ना कुछ लैंग्वेज जो दे रखी ना वो काफ़ी घुमा फिरा के और देन डिफ़िकल्ट है। इसको मैं आपको सिंपल भाषा में समझाती हूँ। जैसे जान लीजिए, मान लीजिए हमें कहीं पर्टिकुलर किसी जगह से किसी जगह तक जाना है। ठीक है ना, इसका डिस्टेंस कितना भी हो हमें नहीं पता है, जितना भी हो, मान लेते हैं 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, जितना भी हो। ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह पे हमें जाना है तो उसका पर्टिकुलर किराया कितना है, 15 रुपये है। अब तुम इस पर्टिकुलर जगह से अब 1 किलोमीटर और आगे जाते हो तो 8 रुपये और बढ़ जाते हैं। फिर से 1 किलोमीटर और आगे जाते हो, फिर से 8 रुपये बढ़ जाते हैं। मतलब जितना तुम आगे जाओगे उतना किराया तुम्हारा बढ़ता जाएगा। मतलब प्रथम किलोमीटर के लिए, मतलब जो प्रथम किलोमीटर आपका यहाँ पे जब आप जाते हो तो 15 रुपये रहते हो। प्रथम किलोमीटर में कितने किलोमीटर ये उसने नहीं बोला है ना, उसने ये कहा कि 1 किलोमीटर के लिए किराया इतना है। उसने बोला प्रथम किलोमीटर, मतलब पहले बार में तुम जितनी दूर जाते हो तब तुम्हारा 15 रुपये यहाँ पे लगते हैं। फिर प्रत्येक किलोमीटर के लिए अब तुम्हारे 8-8 रुपये बढ़ते जाते हैं, जितनी बार आप जितना किलोमीटर और आगे जाओगे उतना। तो हम मान लेते हैं, माना कि प्रथम बार जो उसका किराया था टैक्सी का वो 15 रुपये है, तो इस पर हम लिख लेते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन 2 पार्ट में होगा। एक तो ये होगा, आपको ये भी इसमें बताना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो पहले तो हमें इसकी श्रेणी बनानी पड़ेगी। ठीक है ना, फिर उस श्रेणी को जांच करना पड़ेगा, तब बताएंगे हम इसमें कि ये समांतर है या नहीं है। तो पहले तो हम श्रेणी बना लेते हैं। ठीक है ना, तो श्रेणी बनाने के लिए सबसे पहले हम देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले इसमें देखो हमें पहले जो किराया उसका दे रखा है तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रथम समय, यहाँ पे ये हल डालेंगे हम। प्रथम समय आपका ये टैक्सी का किराया बराबर 15 रुपये। अब पहले हम मान लेते हैं यहाँ पे A1 यानी कि बराबर हो गया आपका 15। अब इसके बाद हम देखते हैं, अब फिर से अब वो बढ़ता है। अब 1 किलोमीटर आगे जाने पर किराया कितना हो जाएगा, इसमें 8 रुपये हम और जोड़ देंगे। कितना हो गया ये 23, यानी ये कितना हो गया आपका A2। ऐसे 1 किलोमीटर और आगे जाएंगे तो यानी कि वो क्या हो जाएगा हमारे पास A3। तो A3 बराबर अब कितना हो जाएगा 23 + 5, तो ये कितना हो गया 28। ऐसे ही फिर मान लीजिए हमें A4 निकालना है तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास। आपका हम देखते हैं 28 में फिर से हम कितना आपका जोड़ देंगे, सॉरी 8, ये सॉरी ये गलत मैंने कर दिया यहाँ पे इन्होंने, क्योंकि 8-8 रुपये वो बढ़ा रहा है ना, मैंने 5 मिस्टेक से कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा 8-5 आपका 13, ये 8 और 3 कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 11, और ये 11 और ये हो जाएगा 31। ऐसे हमने यहाँ पे फिर से 31 में कितना जोड़ देंगे हम 8, तो ये कितना हो जाएगा 39। ठीक है, ऐसे कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। तो यानी कि हमारी श्रेणी क्या बन गई, हमारी श्रेणी पहली थी A1 यानी 15, फिर A2 यानी कि आपका यहाँ पे 23, फिर यहाँ पर 31 और फिर यहाँ पर 39। ठीक है, तो ये इस तरह से कंटिन्यू बन गई। अब हम देखते हैं, ये तो श्रेणी बन गई हमारी। अब बात करते हैं श्रेणी को हम किससे दर्शाते हैं, AP से। अब देखते हैं ये समांतर है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सर्वांतर। कैसे करते हैं हम,
इसमें से इसको माइनस, यानी D1 अगर मुझे निकालना है पहला अंतर, तो मैं A2 में से माइनस करूँगी A1 को। तो A2 कितना है मेरे पास 23 माइनस 15, कितना बचा है यहाँ पर 8। अब मुझे D2 याद करना है, तो अब क्या हो जाएगा, ये होता है A1, ये पता है A2, ये होता है A3, ये होता है A4, इसमें से ये, इसमें से ये, यानी ये इससे माइनस, ये इससे माइनस और ये इससे माइनस, ऐसे कंटिन्यू चलता है। यानी अब किसकी बारी है A3 माइनस A2, A3 कितना है 31, माइनस करोगे 23 को कितना आएगा, फिर से 8 आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम इसमें कितना हो रहा है ये हमारे पास। इसको हम देखेंगे, ये हमारा हो रहा हैगा D3 बराबर हो जाएगा A4, A4 में से हम माइनस करेंगे A3 को, तो ये कितना हो जाएगा 39 माइनस 31 बराबर 8। देखिए सब में 8 8 8 आ रहा है, यानी कि सर्वांतर कितना आ रहा है बराबर 8। तो यानी कि यह श्रेणी सर्वांतर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की हवा का 1/4 बाहर निकाल देता है। मतलब एक बेलन के अंदर, मतलब बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु के निकालने पर पंप प्रत्येक बार में, एक बेलन में हम जैसे मान लीजिए हवा भरते करते हैं, ठीक है ना, उसमें हम जितनी भी हवा भरी होती है, जब उसको फिर से दोबारा भरने के लिए पंप को हम वो करते हैं, प्रेशराइज करते हैं, तो उसमें 1/4 यहाँ से हवा जो होती है वो बाहर निकल जाती है। अब हमें यही नहीं पता कि बेलन के अंदर हवा की मात्रा कितनी है, तो हम मानेंगे ऐसा कि मान लेते हैं उसमें हवा की मात्रा 1 है। फिर उसमें से हम 1/4 भाग को क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे। फिर जितना उसमें बचेगा, मतलब पहले हम देखेंगे बचा कितना, जितना बचेगा फिर उसमें 1/4 भाग हम फिर से ऐड करेंगे। ठीक है ना, तो निकालना है और ऐड करना है, ये चीज़ को बहुत अच्छे से समझना, उसमें 2 3 4 चीज़ें एक साथ हो रही हैंगी। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन पहले हम देखेंगे, श्रेणी बनाएंगे, फिर उसके बाद में उनका अंतर देखेंगे कि है कि नहीं है। तो हम यहाँ पे पहले श्रेणी बनाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समांतर श्रेणी के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं, माना कि बेलन में हवा की मात्रा बराबर 1 है। अब इसमें A1 बराबर तो हो गया 1। अब इसमें हम बनाएंगे A2 को। A2 को बनाना बहुत इसमें डिफ़िकल्ट होने वाला है, वो ध्यान से देखना है। A2 को बनाने के लिए सबसे पहले तो हम 1 में से, अब उसने बोला कि 1/4 भाग निकल जाता है, निकाल देते हैं। चलो 1/4 भाग निकालते हैं हम, इसमें कितना बचेगा, यहाँ पे इसके बटे में कुछ नहीं है, यहाँ पे 4 एकम 4, यहाँ पे 1 का 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर से 4 एकम 4, तो ये हो गया 3/4। अब 3/4 में से अब हवा की मात्रा को हम, जो हमें मतलब निकाला हुआ भाग है वो देखते हैं अंदर बचता कितना है। तो यानी कि A2 बराबर जो एग्जैक्ट हमारा 3/4 में से 1/4 जो रहेगा, तो कितने गुना होता है, 3 एकम 3 और 4 चौक 16, ये बना हमारा A2। अब ऐसे बनाएंगे हम A3। तो A3 में से फिर से हम पहले कितने के, पहले तो हम इसमें से हवा को माइनस करेंगे। हवा मतलब कि जो हवा उसमें भरी होगी, मतलब इतनी प्रेजेंट उसमें हवा आपकी कितनी है, यहाँ पे प्रेजेंट में आपका 3/16, उसमें से 3/4 को हम फिर से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कितना आया एलसीएम हमारा 16 का, ये तो ऐसा ही ऐसा रहने वाला है। यहाँ पे कितना हो जाएगा हम देखते हैं, आपका हम एक्चुअली थोड़े मिस्टेक हो गया इसमें, सॉरी, हम अपोजिट चलते हैं। A3 इज इक्वल टू, यानी क्या हो जाएगा 3/4 माइनस 3/16, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 16, तो यहाँ पे 4 चौक 16, फिर 4 का 4 बार गया, 4 का गुणा 3 में करेंगे
4 तियो 12 -3 यानी कितना आया यहाँ पे हम देखते हैं माइनस करने पे, यहाँ पे आया हमारे पास 9/16। फिर से 9/16 में हम कितने का कर देंगे, 9/16 में हम गुणा करेंगे फिर से 1/4 का, तो ये 9 और ये 64, तो सफिशिएंट है हमारे पास। तो A1 फिर A2 एंड A3 ऐसे कंटिन्यू आते जाएगा। A1 यानी 1 आ गया, फिर ये 3 आपका 16 आ गया हमारा। फिर इसके बाद में हम देखते हैं ये 3 हमारा ये वाला जो रहेगा ये भी एक भाग ही है जब तक इसमें हम निकालते नहीं हैं। तो यहाँ पे फिर आएगा आपका 9/16 आएगा, फिर ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा यहाँ पे, ठीक है। या हम डायरेक्टली ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा 9/16 यहाँ पे आया हमारा, और यहाँ पे आएगा 9/64 आया, कितना ये 64 आया हमारा, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारा कितना आया है, हम देखते हैं कि इसको भी हम जैसे माइनस करेंगे अपना कितना हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, एक्चुअली लास्ट नहीं, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, बट वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट तो खैर ये भी नहीं है, इतने पूछे नहीं जाते इतने इस लेवल के, बट फिर भी मैंने ये करवा दिया कि बेसिक आना चाहिए आपको, ठीक है। तो इसका ही साथ ही मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी जो नोट्स रहेंगे, जो PDF रहेगी वो भी आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, तो आप उसमें से डाउनलोड कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो देन आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और इसी के साथ में इंग्लिश मीडियम में भी इसके जो रहेंगे आपके वो वीडियो मैं प्रोवाइड करवा दूँगी सॉल्यूशन के। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। 250, ये भी हो गया 50, देखो सब में 50 50 50 आ रहा है। तो D1 बराबर D2 बराबर D3, यानी कि यह सर्वांतर श्रेणी है, ठीक है। इन क्वेश्चंस की मैं आपको जो इसका सॉल्यूशंस है इसकी PDF भी इस लिंक में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप इनको नोट्स भी कंटिन्यू बनाते चलना, ठीक है। और ठीक है बच्चों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, एक्चुअली लास्ट नहीं, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, बट वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट तो खैर ये भी नहीं है, इतने पूछे नहीं जाते इतने इस लेवल के, बट फिर भी मैंने ये करवा दिया कि बेसिक आना चाहिए आपको, ठीक है। तो इसका ही साथ ही मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी जो नोट्स रहेंगे, जो PDF रहेगी वो भी आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, तो आप उसमें से डाउनलोड कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो देन आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और इसी के साथ में इंग्लिश मीडियम में भी इसके जो रहेंगे आपके वो वीडियो मैं प्रोवाइड करवा दूँगी सॉल्यूशन के। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।